स्टूडेंट, कल हमने क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सेकंड यूनिट का 6 टॉपिक देखा, जिसमें था प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कल देखा क्योंकि एक लेक्चर में पूरा कोर्स कंप्लीट होना, पूरा चैप्टर कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं था। इसका सेकंड पार्ट आज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें लास्ट हमारा टॉपिक कल हुआ था कि मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन कौन मूव करेगा। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि एग्रीव्ड पर्सन या उसके बिहाफ में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो इसमें एप्लीकेशन मूव कर सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन जो कि एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में कर सकता है। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आएगा जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कि किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये मामला आ सकता है, कहाँ सूट फाइल किया जा सकता है। इसके लिए एक्ट में प्रावधान है, वैसे सारे एक्ट में लगभग यही प्रावधान होता है कि इसमें एक तो जहाँ क्राइम हुआ है उस जगह पर, या कि जिसमें एग्रीव्ड पर्सन परमानेंटली रहता है या ऐसे टेम्परेरी रहता है, या कमर्शियल अपने बेनिफिट के लिए रहता है, या कि वहाँ एम्प्लॉय है या बिजनेस कर रहा है, उस जगह में इस सूट को फाइल किया जा सकता है। या रेस्पोंडेंट ऐसे में परमानेंटली या टेम्परेरी निवास करता है, या वहाँ पर अपने बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से रहता है, इस वहाँ पर भी ये को सूट फाइल किया जा सकता है। थर्ड है कि ना तो वहाँ पर रेस्पोंडेंट रहता है, ना ही जो एग्रीव्ड पर्सन है, लेकिन जो एक्शन ऑफ कॉज जहाँ पर अराइज होता है, जहाँ पर ये घटना हुई है, तो ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूट फाइल किया जा सकता है। और जो ये सूट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में और या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जो भी वहाँ की जनसंख्या के आधार पर जो भी कोर्ट वहाँ पर तय की गई है, उस कोर्ट में इस सूट को फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से ऐसे अनुतोष हैं या ऐसे ऑर्डर हैं जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा एग्रीव्ड पर्सन को दिए जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से अनुतोष या ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जो इसमें से फर्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर, यानी संरक्षण का आदेश। इसको हम आगे जब हम इसके एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सेक्शन 18 इसके लिए बताता है। सेक्शन 18 में इसको बताया गया है कि संरक्षण का अधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा कि एग्रीव्ड पर्सन जो भी है, जो भी महिला है जिसके विरुद्ध ये वायलेंस हुआ है, उसको अगर जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि इसमें वास्तव में कोई वायलेंस हुआ है और यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है, तो ऐसे में उस महिला के फेवर में उसको क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसको उस रेजिडेंट उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बात की जाएगी, के लिए समर्थन दिया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि उस महिला को प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया जा सकता है, अगर उसको फिजिकली है, वो आगे भी हम देखते हैं कि अगर फिजिकली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसको पुलिस ऑफिसर को इसमें एक ऑर्डर या उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे कि किस किस तरीके से इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। सबसे पहला संरक्षण का, कि उसको संरक्षण देने के लिए उसके फेवर में जो है कोर्ट सेटिस्फाई होगा कि हाँ, यहाँ पर अगर कि कोई वायलेंस हुआ है तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, महिला के लिए प्रोटेक्शन का ऑर्डर पास करेंगे होता है। सेकंड है इसमें रेजिडेंस ऑर्डर या निवास के लिए आदेश जो है। निवास का आदेश देने में है कि अगर वही जैसे मजिस्ट्रेट अगर इसमें सेटिस्फाई होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और महिला के लिए इसमें यहाँ पर वायलेंस हुआ है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट एक इसमें महिला के लिए जो उसका जो शादी का घर है या साझा घर है, उसमें महिला को रखने के लिए, उसमें महिला को अपना हक दिलाने के लिए ऑर्डर पास करेंगे कि इसमें कि महिला को रहने के लिए इसमें ऑर्डर दिया जाता है। और अगर कोई और भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, और या जो उसका स्त्री धन है वो भी अगर उसके हस्बैंड की कस्टडी में है, तो उसके भी हित उस महिला को दिए जाएं, ऐसे आदेश इसमें पारित किए जाएंगे, जो कि सेक्शन 19 में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें है मॉनेटरी रिलीफ, यानी आर्थिक जो उसको आर्थिक सुरक्षा का आदेश या आर्थिक अनुतोष उसको जो दिया जाएगा ऐसी महिला को जो कि इसके लिए एलिजिबल है या जिसके विरुद्ध वायलेंस हुआ है। इसमें
जो मजिस्ट्रेट है वो उनको आदेश, किस तरीके का रेस्पोंडेंट को आदेश दिया जा सकता है कि महिला को कैसा रिलीफ दे दिया जाएगा। एक तो जो उसको अर्निंग का लॉस हुआ है, मे बी महिला वहाँ ऐसी जगह जॉब करी थी जहाँ पर वो अब नहीं रह सकती है क्योंकि उसको वहाँ पर सुरक्षा नहीं है, दैहिक सुरक्षा नहीं है। तो अगर उस जगह को छोड़ के आ रही है तो उसकी अर्निंग का लॉस हुआ है, या हो सकता है प्रॉपर्टी वहाँ पर छोड़ के आ रही है तो उसे अर्निंग का लॉस हुआ है। तो ऐसे में उस लॉस की पूर्ति के लिए जो अर्निंग की लॉस उसको हुई है और जो मेडिकल एक्सपेंसेस उसके हुए हैं, फिजिकल टॉर्चर है या और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए आदेश दिया जा सकता है कि उस लॉस को भी पूरा किया जा सके। वैसे आर्थिक जो अनुतोष है, इसको CRPC 125 में आपने 125 का दावा सुना हो सकता है कि 125 के उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी महिला को आर्थिक अनुतोष दिया जाता है, जिसमें उसको भरण पोषण भत्ता मिलता है, जिसमें कोर्ट चाहे उसे इंटरिम तरीके से दे दे, चाहे उसे किश्तों में बात करके, वो कोर्ट का डिसीजन का अपना विवेकाधिकार होता है कि वो किस तरीके से इस अनुतोष को प्रदान करने के लिए ऑर्डर पास करते हैं। और इसमें महिला को और उसके बच्चे के लिए जो भी उसके खर्चे हैं, जो भी बच्चे के लिए एजुकेशन का खर्चा है या मेंटेनेंस है या खान पान का है, उसके लिए ऑर्डर पास किए जाते हैं कि जो भी महिला और उसके बच्चे के जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, चाहे उसकी अर्निंग का लॉस हुआ है, चाहे उसे मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत है, जो भी कोर्ट ठीक समझे ऐसा उसको रिलीफ दिया जा सकता है। फिर है कस्टडी ऑर्डर। इसमें है कि बच्चे की हित को लेकर के अभिरक्षा या स्त्री की के बिहाफ में जो अभिरक्षा का दिया जाता है कि अगर स्त्री का कोई बच्चा है जो इस ये डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिला है, तो उसके बच्चे को किसकी कस्टडी में दिया जाएगा, इस ऑर्डर के लिए, इसके लिए कि महिला चाहे तो महिला खुद एग्रीड पर्सन या उसके बिहाफ में जो भी एप्लीकेशन इसमें मूव करेगा, उसके लिए अगर कोर्ट सही समझे कि ये सही व्यक्ति के पास बच्चे को कस्टडी दी जा रही है, तो उसको कस्टडी बच्चे की दी जा सकती है। और इसके बाद भी जैसे होता है, रेस्पोंडेंट जो है वो बच्चे से मिलने के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं, उसमें अगर बच्चे का हित उसमें कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, बच्चे का हित अगर नहीं है, बच्चे को हित को हार्मफुल अगर मजिस्ट्रेट फील करता है कि बच्चे के हित के लिए कुछ ये सही नहीं है, हानि पहुंचाई जा सकती है, तो ऐसे में रेस्पोंडेंट की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है कि वो बच्चे को मिलने के लिए, कस्टडी तो कस्टडी, उसको विजिट भी नहीं कर सकता है बच्चे के पास, ऐसा इसमें ऑर्डर पास किया जा सकता है। ये सेक्शन 21 में है। नेक्स्ट है इसमें प्रतिकर का आदेश या कंपनसेशन जो है, कंपनसेशन किस तरीके से दिया जा सकता है उसको, कि कोर्ट द्वारा जो पिटिशनर है, जो उसको इंजरी हुई है, जो उसको मेंटल टॉर्चर हुआ है या इमोशनली जो डिस्ट्रेस हुई है महिला, तो ऐसे के लिए उसको डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है, जो भी रिस्पोंडेंट ने उसके खिलाफ जो अत्याचार किए हैं, जो वायलेंस किया है, उसके लिए एक कंपनसेशन के तौर पे उसे क्या दिया जाएगा, प्रतिकर दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 22 बताता है। इसमें रिलीफ में क्या है कि कॉपीज़ मजिस्ट्रेट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाएंगी, जो जैसे इसमें पहले भी बताया है कि इसमें जो निवास का है या संरक्षण का अधिकार है, तो उसमें अगर मजिस्ट्रेट उचित समझे ना, तो पुलिस ऑफिसर को, पुलिस को भी उसमें दिया जा सकता है डायरेक्शन कि आप महिला को और उसके बच्चे को संरक्षण प्रदान करें। तो ऐसे में उसको संरक्षण के आदेश में, तो ऐसे में तो पुलिस ऑफिसर को भी उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी और रेस्पोंडेंट एंड एग्रीव्ड पर्सन को भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दिलाई जाएगी, ताकि फर्दर उसमें स्टेप लिए जा सकें। और इस केस में अगर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है, तो इसके लिए चाहे वो सिविल, ये तो एक तो ये केस तो चल रहा है कि उनको संरक्षण के लिए और ये सारे आदेश तो उसको मिल रहे हैं जिस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जो मुकदमा चल रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहे तो इसमें अपने केस से रिलेटेड जो भी सिविल कोर्ट में, चाहे फैमिली कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, और अगर कोई और रिलीफ लेना चाहे तो उनमें भी अपना फाइल सूट कर सकती है। आज का टॉपिक इतना ही है। जो भी आपके इश्यूज़ हों प्लीज़ इनको पॉइंट बना लीजिए, और मुझसे हो सके तो आप
डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास शायद मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और कल हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो इसके एक्ट को हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे, इसमें जो भी एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।